मोहन बहुत पढ़ाकू है और रीता बहुत शैतान है। मेरे पास लाल रंग की शर्ट है, उसके पास एक फटी हुई फ्रॉक है। ये सब क्या है? फ्रॉक की विशेषता क्या है कि वो फटी हुई है। मोहन की विशेषता क्या है कि वो पढ़ाकू है। रीता की विशेषता क्या है कि वो शैतान है। और शर्ट की विशेषता क्या है कि मेरे पास एक लाल शर्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है हिंदी व्याकरण की जो सीरीज चल रही है उसी का अगला टॉपिक जो है विशेषण। तो जब हम विशेषण को किताबी भाषा में पढ़ते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है कुछ बच्चों को। क्यों? क्योंकि किताबी भाषा में डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा कौन? जो भी नेमिंग वर्ड्स है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का नाम जो होता है वो संज्ञा है। जैसे कि राम, गाय, आगरा या फिर पेंसिल। और सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पे यूज़ होता है, यानी राम की जगह वह, जगह उसमें आगरा की जगह ये, पेंसिल की जगह वो, ये जो संज्ञा की जगह यूज़ हो गया वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो मतलब संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब विशेषण का मतलब हमेशा पॉजिटिव ही नहीं होता है कि अच्छी चीज़ें विशेषता होती हैं, अच्छी बुरी दोनों चीज़ विशेषता होती है। जैसे कि वो लड़का काला है, वो छोटा है, वह मोटा है, राम जो है वो लंबा है, लेकिन जो वो खा रहा है वो बहुत मीठा है। एक, दो, थोड़ा, आधा, ये सब क्या, किसी ना किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होती है। इसीलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। अब ये जो लिस्ट है ये कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना याद कर लोगे तो आपको विशेषण की लिस्ट याद होगी। विशेषण का जो कंसेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। तो अपने आप किसी भी वाक्य में से, उसमें से संज्ञा कौन सा है, सर्वनाम कौन सा है, क्रिया कौन सा है, विशेषण कौन सा है, खुद ही अलग अलग कर लोगे। इसीलिए इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। यानी कि जैसे भैंस मोटी है तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? भैंस की बताई जा रही है, तो भैंस संज्ञा है, ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। और उसकी विशेषता क्या है कि वो मोटी है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो अगर इस वाक्य में भी आपसे पूछे विशेष्य कौन है और विशेषण कौन है, तो आप क्या बताओगे? जो संज्ञा या सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ वो विशेष्य, और उसकी जो विशेषता वो क्या है? उसका विशेषण है। तो भैंस क्या है? विशेष्य, और मोटी क्या है? उसका विशेषण है। अब बात यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे आपको कोई वाक्य दिया जाएगा उसमें से आपको विशेष्य और विशेषण छांटना होता है। जैसे मेरे पास 2 मीठे सेब हैं, या सेब 2 सेब मीठे हैं। तो यहाँ पे विशेष्य क्या है? सेब है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। और उसके विशेषण क्या है? 2 विशेषण है उसके, एक तो वो मीठा है और दूसरा सेब जो है वो 2 है, ठीक। लोटे की विशेषता क्या है कि एक तो वो बड़ा है और 3 लोटे हैं। दूध की विशेषता मान लीजिए किसी वाक्य में यूज होता है, तब के लिए मैं बता रही। दूध की विशेषता क्या है कि एक तो वो आधा है, गिलास में उसमें आधा है, और दूसरा कि वो थोड़ा है। चमेली के फूल की विशेषता क्या है कि वो सफ़ेद भी है और सुंदर भी है। पत्ती की विशेषता क्या है कि वो हरी है। और आदमी की विशेषता क्या है? आपने किसी को देखा तो बोला आदमी कमज़ोर है, तो आदमी की विशेषता क्या है कि वो कमज़ोर है। तो ये सारे संज्ञा या सर्वनाम क्या हो गए? विशेष्य हो गए, और उनका विशेषण ये हो गया। हो सकता है कि आपको विशेष्य दिया हो और अपने मन से आपको विशेषण भरना हो कि सेब क्या हो सकता है, सेब की विशेषता क्या हो सकती है? 2 किलो हो सकता है, मीठा हो सकता है, खट्टा हो सकता है, लाल हो सकता है। लोटे की विशेषता क्या हो सकती है? बड़ा हो सकता है, टूटा हुआ लोटा हो सकता है, पुराना लोटा हो सकता है, 3 लोटा, 4 लोटा हो सकता है। दूध की विशेषता, दूध बासी है, दूध फटा हुआ है, दूध आधा लीटर है, दूध थोड़ा है। इस तरह से इसकी आप अपने मन से कोई भी विशेषता लिख सकते हैं। अब अगला क्या आता है कि विशेषण के कार्य क्या है। तो पहला तो विशेषण का कार्य क्या होता है कि जो भी इंसान है, जो भी सामान है, यानी कोई भी वस्तु है, कोई व्यक्ति, उसकी विशेषता बतलाना। जैसे कि विशेषता क्या है कि श्याम जो है वो स्वस्थ है, उसकी राम की और श्याम की विशेषता क्या है कि वो स्वस्थ है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो काले घोड़े की क्या विशेषता है कि एक तो वो काला है, ठीक है। यहाँ दौड़ना नहीं है, दौड़ना उसकी विशेषता नहीं, दौड़ना तो वो क्रिया कर रहा है, काम कर रहा है। सोना चमकदार है, सोने की विशेषता क्या है कि वो चमकदार है। तो अगर कोई पूछे कि विशेषण क्या क्या चीज़ों के थ्रू आप निकाल सकते हैं, तो एक तो अगर किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बतला रहा हो तो वो विशेषण है। दूसरा, हीनता बताना। हीनता बताना क्या ऐसा होता है? जैसे कि किसी की कमी कोई बताना, जैसे कि वो बहुत शैतान है, बदमाश है, कोढ़ी है, बीमार है। तो विशेषण हमेशा पॉजिटिव ही नहीं होता, गुण हमेशा पॉजिटिव ही नहीं होते।
किसी की कुछ कमी बताना भी क्या होता है, वो उसकी विशेषता होती है। जैसे वो गरीब है, वो दुखी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हीनता बताने वाले विशेषण है। तीसरा है अर्थ सीमित करने वाली विशेषता, जैसे पढ़ते छात्र, केवल पढ़ते छात्रों तक ही इसका अर्थ है। मतलब छात्र की विशेषता क्या हो कि छात्र पढ़ते हैं। बच्चे सोते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, छात्र की विशेषता और बच्चों की विशेषता आपको पता चल गई, एकदम लिमिटेड उसमें। चौथा है संख्या को बताने वाली विशेषता, जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं में विशेषण नहीं है, तो खिलाड़ी हैं संज्ञा है, और खेल रहे हैं वो उनकी क्रिया है। लेकिन 5 खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये उनकी विशेषता है खिलाड़ियों की कि वहाँ 5 हैं। 6 शेर फोटो में दिख रहे हैं, तो शेर की विशेषता क्या है कि 6 है। लाइन में 8वीं लड़की मुझे दिख रही है, तो लड़की की विशेषता क्या है कि वो 8वें नंबर पे लगी है। तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको, संख्या का पता चल रहा है। 5वां है मात्रा बतलाना, जैसे मुझे 7 किलो दाल चाहिए, तो दाल की विशेषता क्या है कि 7 किलो चाहिए। उसने 2 लीटर दूध मुझे दिया, दूध की विशेषता क्या है कि आपको 2 लीटर दूध मिला। मेरे पास 10 मीटर कपड़ा है, तो कपड़े की विशेषता क्या है कि आपके पास 10 मीटर कपड़ा है। तो ये आपको मात्रा बता रहा है, किलो, लीटर, किलोमीटर, मीटर, जितने भी हैं ना वो सारे मात्रा बताने वाले हो गए। तो विशेषण क्या क्या हो गए, एक तो जब किसी की विशेषता पॉजिटिव सेंस में बता रहे हो, किसी की विशेषता नेगेटिव सेंस में बता रहे हो, किसी का अर्थ रिलेटेड बता रहे हो, किसी का संख्या बता रहे हो, किसी की मात्रा बता रहे हो, वो सब क्या है, विशेषण है। लेकिन ये तो विशेषण को पहचानने का तरीका है, लेकिन विशेषण के भेद भी होते हैं, यानी कि प्रकार। कैसे पता चलेगा कि कौन सा विशेषण कौन से प्रकार का, जैसे मैंने आपको संज्ञा और संज्ञा के प्रकार बताए, आपको सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार बताए, उसी तरह से विशेषण के भी प्रकार या भेद होते हैं। पहला आता है गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब क्वालिटी, यानी जिन विशेषण से आपको किसी इंसान के, किसी सामान के, किसी जगह के या फिर किसी जानवर के क्वालिटीज़, गुण पता चल रहा हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे लाल, पीला, नया, पुराना, खट्टा, मीठा, काला, हरा, नीला, रोगी, अमीर, गरीब, ये सब क्या है, उसके गुण हैं, उसकी दशा है, उसका रंग है, उसका आकार है, उसकी अवस्था है, ये सब क्या है, गुण है। जैसे मेरे पास लाल शर्ट है, ठीक है, पीला धागा मुल गया, मेरा कपड़ा पुराना है, उसकी शर्ट नई है, सब सेब जो है वो खट्टा है, अंगूर मीठा है, उसका रंग काला है, पत्ते का रंग हरा है, वह रमेश रोगी है, मुकेश अमीर है, श्याम गरीब है। तो ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषता है, यानी कि गुणवाचक विशेषण। अब आपको अगर कोई वाक्य पूछा जाएगा तो आप पहचान सकते हो कि इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। जब आप किसी की संख्या बताते हो किसी वाक्य में, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी जानवर की, किसी जगह की, किसी भी तरह से संख्या बचाते हो। जैसे कि आगरा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो आगरा की विशेषता क्या है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ 3 लड़के खेल रहे हैं, आपने बताया कि लड़के खेल रहे हैं, लेकिन वो 3 हैं, लड़कों की विशेषता है। आप 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, आपकी विशेषता क्या है कि आप 5वीं क्लास में पढ़ते हो। 10 लोग आपस में लड़ रहे हैं, कितने लोग लड़ रहे हैं, लोगों की विशेषता क्या है कि 10 लोग लड़ रहे हैं। तो जहाँ भी आपको कोई काउंटेबल चीज़ दिखती है, यानी संख्या दिखती है, वो क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब नाप तोल, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे किलो, थोड़ा सा, सारा, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, ये जो भी माप तोल से रिलेटेड है वो सब क्या है, परिमाणवाचक है। जैसे कम तेल है, सब्जी में तेल कम है, चाय में चीनी कम है, तो चीनी की विशेषता क्या है कि चाय में चीनी थोड़ी कम है। चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जिसमें आप अपने बारे में, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, सर्वनाम शब्द का विशेषण रूप में प्रयोग होता है। जैसे ये मेरी पुस्तक है, इससे पुस्तक से क्या पता चला, इस पुस्तक की विशेषता क्या है कि वो आपकी है। वो लड़का मेरा भाई है, तो उस लड़के की विशेषता क्या है कि वो आपका भाई है। वो लाल घर मेरा है, तो घर की विशेषता क्या है, एक तो वो लाल है और दूसरा उसकी विशेषता है कि वो आपका घर है। तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषता, जिसमें लाल क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि घर का गुण क्या है कि वो लाल है। और मेरा घर है में आपका विशेषता हो गया, मेरा क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। तो अगर आपसे कोई पूछे विशेषण के प्रकार, तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर वर्कशीट कर लेते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण का सही उदाहरण क्या है। सार्वनामिक मतलब जब सर्वनाम का यूज हो रहा हो और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए अपने बारे में बात हो रही है। तो पहला है, वह घोड़ा तेज दौड़ता है, यह लोकेश मेरा भाई है।
लोकेश भाई है, तो यहाँ पर मेरा जो है ना वो सार्वनामिक है, तो आंसर क्या होगा, यह लोकेश मेरा भाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विवेक बहुत बुद्धिमान है। इस वाक्य में बुद्धिमान शब्द क्या है? तो बुद्धिमानी विवेक की क्या चीज़ दिखाता है? उसका गुण दिखाता है, ना कि संख्या या परिमाण। तो बुद्धिमान क्या होगा यहाँ पे अगर पूछ ले तो आप बताओगे कि उसका गुण है विवेक का, तो गुणवाचक विशेषण क्या है? बुद्धिमान है। माँ 5 मीटर कपड़ा लाई, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो 5 मीटर क्या है? विशेषण है। और अगर ये पूछ ले कि 5 मीटर जो है विशेषण कौन से तरह का विशेषण है, तो आप क्या बताओगे? परिमाणवाचक, क्योंकि इसमें नाप तोल हुआ है, मीटर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इसका तो आंसर होगा 5 मीटर। और अगर 5 मीटर कौन सा विशेषण है पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप के बारे में बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ नापतोल के बारे में बताया जाता है उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, और जहाँ सर्वनाम का प्रयोग होता है वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इसका आंसर क्या है? गुणवाचक विशेषण। लड़ना शब्द का विशेषण क्या हो सकता है? लड़ना का लड़ाई, लड़कपन, लड़ाकू। तो अगर आपको ऐसे समझना है तो आप वाक्य बना करके देख लीजिए। रचित बहुत लड़ाई है, रचित लड़कपन है, रचित लड़ाकू है। तो लड़ाकू क्या होगा? लड़ना का विशेषण होगा। ठीक है। साहसी सैनिक में विशेष्य क्या है? तो सैनिक की विशेषता क्या है? विशेषण क्या है? कि वो साहसी है। और सैनिक क्या है? विशेष्य है, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें विशेष्य क्या है? आंसर सैनिक। सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़े का विशेषण क्या है? कि वो सफ़ेद है। अब सफ़ेद उसका क्या हुआ? परिमाण हुआ, सार्वनामिक हुआ या गुण हुआ? तो घोड़े का गुण है सफ़ेद होना, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। 2 किलो चावल दे दीजिए, इसमें चावल जो है, चावल के आगे उसका विशेषण लगा है कि वो 2 किलो है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर नापतोल हो गया, यानी कि परिमाणवाचक हो गया। तो 2 किलो चावल में 2 किलो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। यह खिलौना सुंदर है, यहाँ सुंदर, रंगीन शब्द किस चीज़ का विशेषण है? तो रंगीन क्या होगा? उसका गुण होगा। तो खिलौना सुंदर है में गुणवाचक विशेषण है। पिताजी कुछ पुस्तक लाए हैं, इस वाक्य में कुछ क्या है? तो कुछ जो है क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। यहाँ पे संख्या, क्योंकि किलो या कहते हैं ना 10 पुस्तक, ये नहीं, लेकिन कुछ, बहुत कुछ, सारा, ये सब क्या आता है? संख्यावाचक विशेषण में आता है। इतिहास शब्द का विशेषण क्या बनेगा? इतिहास का ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इतिहासकार। तो ऐतिहासिक, यह जगह ऐतिहासिक है, इस जगह की विशेषता क्या है? कि ऐतिहासिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 2 ऐतिहासिक। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से इस 12 क्वेश्चन के थ्रू आपने क्या किया? विशेषण की एक प्रैक्टिस कर ली। अब आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे है किड्स एजुकेशन में, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। और सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा तो सारी क्लास की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और आप चाहिए तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए अपना नाम, अपनी क्लास और अपनी लोकेशन, ताकि आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकिए।